हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से। ठीक है, 10 जनवरी 2023 से। ठीक है, 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम बहुत सारे शिफ्ट करवा दिए हैं। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये 7 फरवरी का क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको 1 से 62 स्टॉक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक मकान का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन मतलब घट रहा है तो 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या होगा। राशि कितना मूल्य है, 4640 है ना, 40 000। ये हो गया। और कितना 5% की दर से घट रहा है, 3 वर्ष के बाद हो रहा है। 5% का घटने का मतलब कितना हो गया कि 1 - 5, 1 - 5/100 हो गया। 3 वर्ष बोल रहा है तो ये 3 वर्ष हो गया। अब इसको देखिए, 46 ये हो गया, और ये 20 हो गया। 20 में एक गया 19, तो 19 बटे 20 हो गया। होल क्यू है ये 46 और ये 40। ठीक है, अब 19 का देखिए तो 19 × 19, 19 × 19 × 19। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, 20 × 20 × 20। ठीक है, अब देखिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब 2 से काटिए, 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 23 × 2 = 46, 20 × 40। ठीक है, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22, 6 × 2 = 12, 0। ठीक है, फिर 2 से काटिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10, 8 × 16, 580 हो गया। ठीक है, अब 19 है तो 19 का 20 का जो 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, अब फिर 19 कर दीजिए, ये 9 हो गया, 9 × 4 = 5 हो गया, 9 9 × 27 = 5, 32 हो गया। फिर 1 हो गया, 6 हो गया, फिर 3 हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, ये 6 2 8 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, 68 68 हो गया और 59 हो गया। ठीक है, अब गुना कितना करना है, 580 करना है, 58 कर दीजिए, कितना हो गया, 8 9 72 7 हो गया, 8 5 40 7 7 7 7 4 हो गया, 18 64 4 68 के 8 6 हो गया, बकेरा 6 हो गया, और 8 × 45 8 6 = 54 हो गया। ठीक है, फिर 9 × 45 5 × 4 हो गया, 5 25 5 29 2 9 हो गया, और 4 5 20 40 2 42 2 4 हो गया, और 6 5 30 4 34 हो गया। ये 2 12 बगल 1, 18 8 बगल 1, 6 1 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, एक 0 बचा तो 0 बचा। देख रहे हैं, 39 78 220, 39 78 220 हो रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 हो गई है। पेंटिंग की कीमत कितने वृद्धि हुई, वृद्धि आप देख रहे हैं कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 42,000 का हो रहा है। ठीक है, ये 42,000 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वृद्धि 42 हो रहा है तो कितना प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, तो देख लीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए, वृद्धि गुना 100। किससे वृद्धि हो रहा है, 1,40,000 से, 40 है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चौथिया 42, 3 हो गया, 0 बैठा दिया, 30 हो गया, तो 30% वृद्धि हो रहा है। ये 30% हो गया, ये 30% हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10%, 5% और इतना प्रतिशत की क्रमिक छूट के बराबर एक अगर छूट क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है, +-x +-y +-x × y/100 हो जाएगा। इसे सूत्र में टूटेगा। ठीक है, अब प्लस मतलब वृद्धि होगा, माइनस मतलब कमी होगा। ठीक है, छूट बोला, छूट मतलब कम कर रहा है। ठीक है, तो -10 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 10 × 5/100 हो गया। ये कितना हो गया, -15 हो गया, अब प्लस ये 50 दूनी 102 हो जाएगा, 1/2 हो गया, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -14.5 हो जाएगा। इतना वृद्धि हो गया। अब दूसरा अगला वृद्धि क्या हो जाएगा, अगला वृद्धि हो जाएगा -14.5, और फिर माइनस, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 1 7,
7/2 हो गया, 7/2 हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 14.5 गुना 7/2, ये 2 हो गया। अब पॉइंट उठेगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 हो गया। अब देखिए गुना 100 कर दीजिए, बटे में 100 रहता है ये, ठीक है। अब देखिए खिलाइए कितना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 14 28 29 हो जाएगा, और 29 तो -29 हो गया। अब -7 आ गया, अब बटे 2 हो गया तो 29, और ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए गुना करिए, 7 × 25 5 बाकी 3 हो गया, 7 28 28 29 1 बाकी 3 हो गया, 7 10 हो गया। अब बटे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए तो ये लगभग एक एक 0.5 के लगभग में आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में 18 मतलब -18 हो गया, अब प्लस 0.5 हो जाएगा। ये लगभग 17.5 के लगभग में आएगा। ये देखना 17.5 के लगभग में आ रहा है ना, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। छूट का बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर का एक थोक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका कुल मिलाकर 10% है, तो 6% लाभ पर बेचे गए मात्रा कितनी है। तो लिगेशन नियम से निकाल लीजिए। टोटल लाभ कितना है, 10% है, ठीक है। एक बोला 6% है, और दूसरा कितना बोला 12% है, ठीक है। एलिगेशन नियम से निकाल लीजिए। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लिया, आपको 6% निकालना था, ठीक है। 6% के सामने क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो इसको एक निकालना है। और टोटल कितना है, 3 है। और मात्रा कितना दिया टोटल, 1000 kg है। 1000 kg इसको भाग देख ले आइए। तो 3 3 9 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया। ये पूरा इसी तरह चलते रहेगा, तो ये इतना केजी हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, राम 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ में लिया गया समय क्या है। फिर देखिए कौन कौन है। एक राम है, ठीक है। फिर रमेश है, और फिर तीसरा क्या है, नरेश है, ठीक है। तो पहले राम और रमेश ले लीजिए। एक राम हो गया, रमेश हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब बोल रहे 40 सेकंड से जीतता है कौन, राम। राम जीतता मतलब राम को अगर टी समय लगा हो तो रमेश को क्या लगेगा, T+40 लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा तीसरा क्या, नरेश है, नरेश है, ये नरेश हो जाएगा, ठीक है। अब नरेश जो है, अब देख रहे हैं अगर रमेश और नरेश, ठीक है। रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, सेम दूरी दौड़ता है, ठीक है। तो 25 रमेश जो है 25 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है। अब रमेश 25 सेकंड जीता तो नरेश को कितना लगेगा, ये तो था इतना प्लस, ठीक है था, प्लस 25 भी लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T+65 हो जाएगा। इतना समय लगेगा, ठीक है। अब पता चल गया समय। अब देखिए क्या बोल रहा है कि राम और नरेश राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2 किलोमीटर दौड़ का बात कर रहा है, राम और नरेश। राम हो जाएगा और नरेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब नरेश हो जाएगा तो अब बोल रहा है कि राम 650 मीटर से जीत जाता है। तो 2 किलोमीटर की बात कर रहा है, मतलब 2000 मीटर हो गया। तो ये 2000 मीटर अगर राम दौड़ रहा है, तो ये 1350 ही दौड़ रहा होगा, तब ना 650 मीटर से दौड़े जीतेगा राम, ठीक है। अब बताइए इसको रेशियो निकाल लीजिए। जीरो एक एक जीरो ये काटिए, ये एक जीरो काट देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक जीरो जीरो कर दिए। अब काटिए, 5 से काटिए तो ये 40 हो जाएगा। अब 5 से काटिएगा तो ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। अब अब काटिए, 40 से 27 हो गया, ठीक है। आइए देखिए जो दूरी का डिस्टेंस रेशियो है, दूरी है डिस्टेंस है, जो दूरी का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है। दूरी का रेशियो और स्पीड का रेशियो समान होता है, लेकिन टाइम का रेशियो जो होता है उल्टा होता है, इन दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है, ये दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 27 और 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कि राम और नरेश है, राम और नरेश, इसका जो टाइम आया वो 27 और अनुपात 40 है, ठीक है। यहाँ राम और नरेश का जो देख लीजिए, राम और नरेश ये है, ठीक है। राम का कितना है, T है, और नरेश है, राम और नरेश दौड़ा था ना, हाँ नरेश, नरेश का T+65 है, तो T+65 हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ कितना समय टाइम, ये 27 है, बटे 40 हो जाएगा,
आ रहा है 2740, ठीक है, और दिया हुआ है टी टी प्लस टी टी बटे टी प्लस 65, ठीक है, ये हो रहा है, समझ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए गुना कर दिए, 40 टी हो जाएगा, इधर बराबर में 27 टी हो जाएगा, अब प्लस 65 गुना 27 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो टी को इस पर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये 13 टी हो जाएगा, 13 टी बराबर कितना हो जाएगा, 13 टी बराबर कितना हो रहा है, ये 65 गुना 27 हो रहा है, ठीक है। अब काट के देख लीजिए, 13 × 5 = 65 हो गया, 5 हो गया, तो टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 27 × 5 = 135 हो गया, टी बराबर 135 आया, ठीक है। तो टी जो समय किसका है, राम का समय है, टी 135। अब पूछ रहा राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ में लिया गया समय कितना है, तो 135 ही होगा, 135 मिनट होगा, सेकेंड होगा, क्यों सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में सब बताया गया, तो 135 सेकेंड, 135 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, ये हो रहा है 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, और प्लस 15 सेकेंड हो रहा है, तो ये हो रहा है 135, ये हो रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, यदि एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, उसकी ऊंचाई दिया तो बोला त्रिज्या निकाले, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। इसका आयतन क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ठीक है, भी हो गया, 1/3 हो जाएगा, पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और एच का जो वैल्यू है वो एच ही है, ठीक है, एच का वैल्यू एच ही दिया हुआ, ठीक है, इसके बराबर भी आ गया है। तो अब पूछ रहा है त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये भी बटे 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया, पाई हो गया, एच हो जाएगा, ठीक है ना, 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 भी हो जाएगा, और बटे पाई एच हो जाएगा, ठीक है। अब आर इस हटा, इसको आर निकालना है, अब त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर कितना, इसको रूट में ले जाएगा, इसको रूट में ले जाइए तो रूट हो जाएगा 3 भी, अब बटे पाई एच, ये हो गया, देखा 3 भी बटे पाई एच हो रहा है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 936 को पी क्यू आर में गलती से इतना अनुपात के बजाय इतना अनुपात में विभाजित कर दिया जाता, तो वितरण में आर का लाभ बताइए। अब बताइए, 1/2 है, 1/2, 1/3 और 1/4 है, ठीक है। अब ये कितना 12 हो जाएगा, एलसीएम 12, तो ये गुना 12 हो गया, 1/3 का गुना 12 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 का गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, 4 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। अनुपात बदल गया, और अनुपात ये हो गया, और अब अगर इसके बजाय क्या कर दिया जाता है, 2:3:4 कर दिया जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है आर का, ये है कितना, ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। अब देखिए, तो आर का लाभ क्या, पहले तो क्या था, 3 अनुपात था, ये पहले अनुपात 3 था, और हो कितना गया, 4 अनुपात हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, बढ़ा कितना, एक बढ़ गया, एक हो गया, पहले देख लीजिए कि कितना बढ़ा है, आर का लाभ पूछ रहा है, वो भी देख रहे हैं रुपया में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले 3 अनुपात रहता है, तो ये 3 लिख दीजिए, ठीक है। और ऊपर कितना है, कितना 6 4 10 3 13, 13 हो जाएगा, टोटल है कितना 936। अब खिला दिए, छह छोटे तो 63 91, 63 91 हो गया, ठीक है, 2 बज गया, 13 2 26 हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 7 1 216 हो गया, ठीक है, 216 हो गया। अब फिर इसको अब तीसरा इसके अनुपात इसके बराबर देख लीजिए, 3 बराबर, ठीक है। अब 4 बराबर देख लीजिए, अब 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 गुना गुना में कितना आएगा, 936 आएगा, ठीक है। एक बार 9 आया, ठीक है, तो 0 करके 4 कर दिए, अब कितना, ये 4 4 16 हो गया, एक हो गया, ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया, 416 हो गया, एक हो गया आपका 416, 416, और एक हो गया 216, तो अंतर कितना, ये 200 ही ना अंतर है, ये 200 अंतर है, जो अंतर है वही लाभ हो रहा है, तो ये लाभ हो रहा है 200। समझ गए ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है 40 का इतना प्रतिशत, 40 हो जाएगा, गुना 820/100 हो जाएगा, 0 0 0 0, 4 दूनी 8 हो गया, 832 हो गया, 328 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या बोल रहा है कि -28, -28 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तो ये 300 हो गया, ठीक है। अब देखिए, 30% ऑफ, तो ऑफ का मतलब का मतलब 300, ठीक है। अब इसका बोला ये टोटल ये प्रतिशत है, ठीक है,
अगर का 600, अब तो इसका मतलब क्या हो गया, 600 का 300% निकाल लीजिए, 300/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या निकालिए, 30% निकालिए, 30/100 हो जाएगा। अब काट दिए, 0 0 0 0, 4 0 हो गया, 1 2 3 4। अब गुना के देख लीजिए कितना हो गया, 18 हो गया, गुना 30 हो गया, 18 से 54 हो गया, 540 हो गया, ये 540 हो जाएगा। समझ गए अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उसका द्वितीय अनुपात 36 हो। ठीक है, अब तृतीय अनुपात कर रहा है, अगर एक्स और वाई तृतीय अनुपात में हो, ठीक है, तो अगर एक्स और वाई तृतीय अनुपात में, तो जानते हैं इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, वाई स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वाई स्क्वायर बटे एक्स जो है उसका वैल्यू, उसके बराबर आपका 36 आएगा, क्योंकि तृतीय अनुपात बता रहा है 36। ठीक है, अब बताइए, अगर 12 और 21 है, ठीक है, 12 में 21 36 आ रहा है, तो 36 किसका गुणनखंड है, अब गौर करने के बाद ये 9 × 36 हो रहा है, एक दूसरा क्या हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 3 का गुणनखंड है और 4 का गुणनखंड है। ठीक है, अब देख लीजिए, 3 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड, ये दोनों का ऑप्शन दिख रहा है कि दोनों हो सकता है। ठीक है, 5 भी नहीं होगा, ठीक है, और 2 भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 को करके। ठीक है, 4 को करके देखते हैं, तो अगर हम 4 घटाते हैं 12 में से तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 घटाते हैं इधर इससे तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है ना, अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा, इसके बराबर 36 आ रहा है, इसके बराबर 36 आएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, बटे 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर 8 से 24 हो जाएगा, 8 से 24 खिलाए तो 3 हो गया। ठीक है, 24 खिलाए तो 4 बचे, तो 49 हो गया, तो 49 हो गया था, 8 से 42 हो जाएगा, 8 से 42 आएगा, तो ये मतलब नहीं आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ना हो जाएगा तो इसको मिटाते हैं, तो ये पूरा मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे क्या हो सकता है, दूसरा 3 है, तो इसमें अगर 3 घटाते हैं तो ये कितना 9 आ जाएगा, और इसको 3 घटाते हैं तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, 18 का स्क्वायर करना होगा बटे 9 करना होगा, 18 का स्क्वायर कीजिए तो 324 आता है, अब बटे 9 है, खिला के देखिए, तो कितना हो रहा है, 9 × 27, 3 वाले खाया। ठीक है, अब 27 खाया, बच गया 5, हो गया 54, 9 9 54 खा गया, इसका मतलब 36 इसका आ रहा है। जब 36 आ रहा है तो इसका मतलब संख्या क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। समझ गए अगले नंबर। व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है, समान दूरी है, ठीक है, दूरी समान है, और कुल 52 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी कितना है। अब समय कितना बोल रहा है, 52 मिनट बोल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी सबका समान है, तो दूरी माने तो एक्स है, और चाल एक का 4 2 है। ठीक है, दूरी एक्स है, चाल एक का 3 है, दूरी एक्स है, चाल एक का 4 है, समय कितना लग रहा है टोटल 52 मिनट। 52 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये किलोमीटर बराबर है, ये मिनट में है। ठीक है, इसका कितना 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाता है, 6x हो गया, प्लस 3 के बाद 4x हो गया, और ये 4 के बाद 3x हो जाएगा, 52/60 हो गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 हो जाएगा, 13x/12 हो गया, बराबर 52/60 हो गया, 13 चौकी 52, 4 हो गया, 4 से काटेगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, ये 5 से काटेगा, 3 से काटेगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x बराबर हो गया 4/5। ठीक है, भाग ये कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 40, तो 0.8 आ जाएगा। अब पॉइंट दूरी बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 0.8। ठीक है, अब दूरी 0.8 था, अब कुल दूरी पूछ रहा है, तो दूरी कितना है देख रहे हैं, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी, तो 0.8 को 3 से गुना कर दिए, 0.8 गुना 3, ये 2.4 हो जाएगा, अच्छा 24। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ए बी और सी का अंश 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। अब बताइए, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड ए बी सी। ठीक है, स्पीड देखिएगा तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। जो स्पीड का रेशियो होता है ना, वही दूरी का रेशियो होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो और दूरी का रेशियो होता है, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर, तो ए और सी बात कर रहा है, तो ए और सी क्या हो जाएगा, ये ए और सी हो गया। तो दूरी का बात कर रहा है, ये इसमें दूरी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का जो वैल्यू है वो बता रहा है 6 मीटर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है
पूछ रहा है आपको ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बीच का दूरी देखना है, ये कितना है, ये 2 है, दूरी 2, ये 2 है, ठीक है, 2 निकालना है, तो 2 बराबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6/3 गुना 2, ये 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समर्थक है। 16 का घन बोल रहा है, तो ये 16 का घन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4096, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 48 का वर्ग, 48 का वर्ग हो जाएगा, ये होता है 2304। अब महत्तम समर्थक निकालने पड़ते, निकाल दीजिए, 2304 हो गया और 4096 हो गया। अब एक और निकलाइए, 2304, 2304 हो गया, ये 2 9 7, एक हो गया, फिर 2304 खिला दीजिए, एक और खिलाइए, 1792, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 12 मतलब 5 हो गया, कट गया, 512 आया, ये 1792 खिला दीजिए। अब 3 बार में खाएगा, तो 5 से 1500 हो गया, अब 5 से 36 हो गया, 1536 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, ये 8, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 256 आ गया। अब इसी 256 को खिलाइए 512 बार में, 512 को, ठीक है, कितना 2 बार में खा जाएगा, तो ये कट गया, ठीक है, ये पूरा कर देते, तो किससे कटा, ये 256 से कटा, इसका ICF 256 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, बलवेंद्र सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% की 2 छूट देता है, फिर वह 268 की नगद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5,000 रुपया, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा? कीमत है कितना, 5,000 बोल रहा है, ठीक है, और वह छूट कितना दे रहा है, 9%, ठीक है, 9% छूट का मतलब 91/100 हो गया, ठीक है। फिर छूट कितना दे रहा है, 4%, 4% छूट मतलब 96/100 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद कितना छूट दे रहा है, 268 रुपया, 268 रुपया दे रहा है। अब पूछ रहा है कि उसका कीमत कितना हो जाएगा, तो करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 10 10 2 0 कट गया, ठीक है। अब कहला 25 दूनी 50 हो गया, इसे कहला 48 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कितना हो गया, 91 गुना 48 कर लीजिए, ये 8 हो गया, नोट नोट 72 हो गया, ये 4 हो गया, नोट 36 हो गया, ये 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 3 3 1 4 हो गया, 4368 हो गया, 4368 हो गया रुपया, छूट देने वाला अंतिम में 268 हो रहा है, तो ये 268 बता दिए, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो कीमत कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की वजन 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो लाभ कितना है? अब बताइए, लाभ पूछ रहा है, तो अब बताइए कितना ग्राम का घोटाला करता है, मतलब कम तौलता है, कितना ग्राम तौला है, 75 ग्राम का वह कम तौलता है, ठीक है, तो 75 ग्राम तौल रहा है, कितना में, 925 ग्राम में, 25 से निकालने के लिए 100 गुना कर दीजिए, खिलाइए, 25 से 75 हो जाएगा, 25 खिलाए तो 25 से 75 हो जाएगा, अब 75 खिलाए तो 75 5 90, फिर 175 हो जाएगा, 25 खिलाए तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 300 हो गया, 300/37 हो गया, अब खिला दिए, 37 दूनी 76, 37 दूनी 76, फिर कितना खाया, 8 बार खिला, 8 लगभग आ रहा है, तो देख लीजिए, 37 गुना 8 कर दीजिए, 8 से 56 5 हो गया, 8 से 24 आप 5 296 आ गया, तो मतलब लगभग तो आ रहा है, 200 300 296 आ रहा है, तो कितना 8 आ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट दे दीजिए, अब बच गया 4, हो गया 40, ठीक है, एक और 37 खाएगा, बच गया 3, हो गया 30, 30 नहीं खाएगा, तो ये लगभग में खा रहा है, छोड़िए उतना क्या, कितना इतना, ये लगभग में आंसर आ रहा है, तो ये आ रहा है, समझ गए ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिनके आधार की त्रिज्या इतना है और की ऊंचाई इतना है को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार में आकार में डाला जाता है, तो जिसके आधार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु की ऊंचाई क्या है? एक बात याद रखिएगा, जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाएगा ना, तो दोनों आकृति का चिन्ह निकाल देना है, जिसमें जिसको बदल के जाना है जिस आकृति में, और जिस आकृति से बदलना है, दोनों चिन्ह को बराबर कर देना है। बदलना है किससे, बेलन से जाके शंकु में जाना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है, पाई स्क्वायर एच कर दिए, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, पाई होता है, और स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसमें गौर करने का बात है कि एक पाई पाई एक समान दिख रहा है, एक समान कर दिए, ठीक है। अब बैठा दीजिए, अब त्रिज्या क्या बोला बेलन का, 22.5, तो ये 22.5 हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो ये भी 22.5 हो जाएगा।
और ऊंचाई बता रहा है, ऊंचाई 24 बता रहा है, ठीक 24 हो गया। अब देख लीजिए 1/3 है, 1/3 हो गया। अब त्रिज्या बता रहा है 36 है, तो 36 हो जाएगा, तो 36 गुना 36 हो जाएगा। और ऊंचाई निकालने पर ऊंचाई को छोड़ दीजिए, इसको काटिए तो ये 12 आ जाएगा। 12 आ गया, तो इसी 12 को जाके इधर काट दीजिए, 12 दूनी 24 दोबारा कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसी 2 से काटेगा तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट उड़ाइए, सबको पॉइंट उड़ा 100 नीचे आ जाएगा, 100 आ गया नीचे। अब खिलाइए 25, 25 चौके 100 और 25 नमा 225, ठीक है। अब हो गया, अब देख लाइए 9 दूनी 18 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए खाएगा, अब आपका खाएगा जाके 225, 225 बटे 4 बराबर कितना हो रहा है, 2h, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 8h बराबर कितना आ गया, 225 आ गया, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 225/8 हो जाएगा, खिलाइए 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया, अब बच गया 6, हो गया 65, ठीक है। तो 8 से 56, 8 9 63, 38 64 और 64 खा जाएगा, ठीक है। अब क्या था, कितना 65 था, एक बच गया, एक बच गया तो 10 हो गया, फिर एक और निकला, फिर 2 बच गया तो 20 हो गया, तो 8 दूनी 16 खिला दिए, फिर 4 बच गया तो 50 हो गया, 4 बच गया तो 40 हो गया, तो 8 25 40 हो गया, तो ये देख रहे हैं, ये आंसर आ जाएगा 28.125। तो यार आया ना 28.125, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, जब 14 पुरुष एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो उनके काम शुरू होने के 3 दिन के बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, उन सभी को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब बताइए, कोई इंसान जो है 24 पुरुष जो है 9 दिन में काम पूरा करता है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क जो है होता है, तो टोटल वर्क होता है M×T, ठीक है। एम मतलब वो कुछ भी लिख सकते हैं, इंसान हो, स्त्री हो, महिला हो, वस्तु हो, कुछ भी। एम के स्थान पे 24 लिख दीजिए, ठीक है। डी के स्थान पे दिन हो गया, ये दिन हो गया, तो गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 9 दूनी 18, 8 3 216, मतलब 216 वर्क है, ठीक है। 216 काम है। अब बोला है कि उनके काम शुरू होने के 3 दिन के बाद 8 पुरुष और आ गए। अब 3 दिन काम किया है, तो बताइए 24 पुरुष है, 24 पुरुष है, 3 दिन काम करता है, 3 दिन का, तो ये 72 काम कर दिया, ठीक है। 3 दिन के बाद बोल रहा है, 3 दिन के बाद बोल रहा है कि 8 पुरुष और आ जाते हैं, 8 पुरुष और हो जाता है, तो इससे कितना काम बचा, ये बचा 216 काम था, 72 काम करके 3 दिन में पूरा कर दिया, 3 दिन में 72 काम किया, तो कितना 4 बच गया, ये 11, ये 4 हो गया, 144 काम बच गया। अब 144 काम बच गया, इतना बच गया, ठीक है, इतना वर्क बच गया। अब बोल रहा है कि 8 पुरुष और आ जाते हैं 3 दिन के बाद, ठीक है। तो टोटल पुरुष कितना हो गया, 24 और 8, 24 8 32 पुरुष हो गया। तो इसको देख लीजिए 32 पुरुष है, तो उसको 32 से भाग दे दीजिए, तो देख लीजिए 32 पुरुष के काम को जो बचा है 144 काम, उसको देते हैं, शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, भाग देख लीजिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 72, ठीक है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो 9 दूनी देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये 9 देखिए 18 हो जाएगा, सॉरी ये 18 हो जाएगा, ये आपका 18 हो गया। तो खिलाइए 4 चौक 16 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो गया, तो 4.5 दिन में पूरा करेगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर वृद्धि ना हो। एक बात याद है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि अगर किसी का मूल्य मूल्य वृद्धि में होगा तो उसकी खपत में कमी करना पड़ेगा, अगर ऐसा होगा कि मूल्य में कमी होगा तो खपत में वृद्धि करेंगे, मतलब किसी भी हालत में पुराना वाला खर्च नहीं बढ़े। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो करना क्या है, सूत्र बताते हैं, कमी या वृद्धि जो भी रहेगा लिख दीजिएगा, गुना 100 और बटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। ये तभी काम करेगा कि बोलेगा कि वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है लेकिन पुराना खर्च बढ़े नहीं, एकदम पहले जैसा रहे। इस तरह क्वेश्चन में इस तरह सूत्र यूज कीजिए, कमी रहेगा तो कमी कर लिख दीजिएगा, और कमी रहेगा तो 100 में घटा दीजिएगा, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। अब बताइए वृद्धि बोला 20% तो 20 हो जाएगा, 20 गुना 100 हो जाएगा, वृद्धि बोला तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, 100 प्लस 20, और कमी रहता तो 20 घटा देते, ठीक है। 20 गुना 100 हो गया, अब बटे 120 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना 16 के लगभग आएगा।
16 दो बटे तीन, 16 48 हो गया, 48 तो 50, 50 बटे 3 हो गया। समझ गए? ये हो गया। अगले नंबर, 2.6 मिनट में 15 मीटर और अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो इस पूरी क्रिया के लिए औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय, मतलब टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, एक समय तो दिख रहा है, ठीक है, दूसरा समय नहीं दिख रहा है, तो दूसरा समय निकाल लीजिए। T2 समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितना 26 है और चाल के 30 है। ये हो गया, ठीक है, समय। ठीक है, अब पहला समय क्या बोल रहा है, ये आवर में है, याद रखिए आवर में है, ठीक है, तो इसको भी आवर में लाइए। T1 पहला समय क्या बता रहा है, 2.6 मिनट, मिनट को घंटा में बदल लीजिए बटे 60 करके, ठीक है, तो बटे 100 पॉइंट, ये घंटा हो गया, ठीक है, दोनों का समय निकल गया। अब दूरी बात कर रहा है, तो अब दूरी का देख लीजिए, अब दूरी बोल रहा है 15 मिनट बोल रहा है, ठीक है, 15 मीटर बोल रहा है, ठीक है, 15 मीटर बोल रहा है, जिसको आपको किलोमीटर बदल लीजिए, तो किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दे लीजिए, 1000 से भाग दे लीजिए, ठीक है, ये आपका दूरी निकल गया। डी पहला डी ई हो गया, ठीक है, दूसरा डी क्या हो जाएगा, दूसरा डी बता रहा है 26 किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया और ये भी आपका किलोमीटर हो गया। अब आपको पता चल गया, समय भी पता चल गया, दूरी पता चल गया, औसत चाल निकाल दीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो दूरी निकाल दीजिए, 15 बटे 1000 अब प्लस 26 हो जाएगा, अब बटे कितना आ जाएगा, 26 बटे 30 हो गया, अब प्लस 26 बटे 3, 600 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए तो ये कितना आ जाएगा, 25, 15 प्लस 26,000 बटे 1000, ठीक है, अब बटे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20,000 दूनी मतलब 26 दूनी 520 हो जाएगा, और प्लस 26 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 26,015, तो ये 26,015 अब बटे 1000 हो जाएगा, और इसका 600 ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 546, ठीक है ना, अब काट के देख लीजिए, 0 0 0 0, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 5 से काटिए, 25 हो गया, एक बच गया तो 10 हो गया, 5 10 हो गया, ठीक है, फिर डबल अंक उतारे 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है, अब खिलाइए, अब खाएगा, 3 से नीचे खिलाइए, 3 से खिलाइए, 3 का 3, 24, हाँ खा जाएगा, 3 से खिलाइए, तो ये 3 का 3 हो गया, अब 24 हो गया तो 8 से 24 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। अब खिला के देख लीजिए, अब भाग देके ले आइए, अब ये देखिए, ये जो आया 2203, मतलब 5203, अब बटे 182, ये आया आपका किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, औसत चाल। अब पूछ क्या रहा है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बोल रहा है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, इतना लिख दीजिए। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको करना होगा 5/18 से गुना, 5/18 से गुना, ठीक है, और 18 से लाइए, 18 36, 18 54 नहीं खाएगा, ठीक है, अब क्या खाएगा, एक काम कीजिए, उतना तो दिख नहीं रहा है कहीं पे कुछ है, तो लगभग पॉइंट में आंसर भी आया है, तो गुना कर दीजिए, इतना सोचना नहीं है, गुना कीजिए, 5 इसको आगे बढ़ाते हैं, 5 इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना, 5 से अपना 5 बकेले 1 हो गया, और ये 1 हो जाएगा, और ये 5 10 की 1 हो गया, 5 26 हो गया, अब बटे कितना हो जाएगा, ये 182 गुना 18, और दोनों 16 बकेले 1 हो गया, 64 65 का 5 बकिया 6, 65 के 5 बकिया 6 हो गया, 814 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 6 7 बल 2 अगले 3276, 3276 हो गया गुना करने के बाद, ठीक है, अब इसको खिला के देख लीजिए कितना और खाएगा, अब देख रहे हैं 7 के लगभग में आ रहा है आंसर, ठीक है, इसको 7 से गुना करके देख लीजिए आंसर आता है कि नहीं, उतना गुना मत करना है, ठीक है, जगह भी नहीं है। अब 7 से गुना कर लीजिए, 7 को 2 बकिया 7 हो गया, 7 7 49, 7 को 2 बकिया बाकी रहा 4 हो गया, ठीक है, 7 7 49, 4 53 बकिया 5, ठीक है, 7 दूनी 14, 5 19 के 9 बकिया 1, ठीक है, 7 21 1 22, ये लगभग में खा रहा है ना, खा रहा है, देख रहे हैं 22,000 आ रहा है, 26,000, तो इसका मतलब आंसर लगभग में यही आ रहा है, ठीक है, तो समझ गए, तो इसका आंसर यही होगा, इतना ले आए ना, 7 के लगभग में है ना, आपको समझ में आ गया ना, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या बोल रहा है, अमन एक काम को 78 दिन में पूरा कर सकता है, राम यह काम 39 दिन में पूरा कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देख लिया, अमन को काम को कितना दिन में करता है, अमन ए हो गया, अमन को काम को 78 दिन में करता है, ठीक है, अब फिर दूसरा राम आ रहा है,
राम को काम कितना दिन में करता है? 39 दिन में करता है। तो देख लीजिए टोटल वर्क कितना है, इसको गुना एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकाल 78 हो जाएगा। 78 जो है टोटल वर्क हुआ। ठीक है, ये 78 एक 78 हो गया, 39 69 हो गया, 2 हो गया। मतलब टोटल एक का क्षमता जो है एक है, आर का क्षमता 2 है। ठीक है, अब बताइए, मान लेते हैं काम ऐसे गया, यहाँ से यहाँ तक काम है। ठीक है, अब शुरू में कौन करता है? अमन करता है। अमन जो है, अमन अमन जो है यहाँ से काम स्टार्ट करता है, टोटल करता है। ठीक है, अब बीच में कहीं से जो है ना वो राम जो के साथ जुड़ जाता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर राम यहाँ से यहाँ तक जो काम होगा वो अमन भी करेगा। ठीक है, अमन तो कर भी करेगा, शुरू से कर रहा है, फिर अब बीच में राम भी जुड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया राम। अब बताइए, तो देख लीजिए कि अमन काम कितना करता है, टोटल वर्क अमन के लिए। अमन के लिए टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब काम गुना क्षमता। ठीक है, अब बात किसका कर रहा है? अमन का क्षमता कितना है? एक है। काम कितना दिन में चलता है? 39 दिन में करता है, तो ये 39 काम अमन कर देता है। ठीक है, और 39 काम अमन कर देता है, मतलब अमन जो है आधा काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, आधा काम कर देता है। टोटल काम 78 है, इसमें अमन 39 दिन कर देता है, 39 काम कर देता है। तो ये 39 काम बचा। ठीक है, और 39 काम बचा, तो ये आधा काम कर दिया। तो ये अब मान लेते हैं तो आधा काम कर देते, तो आप बताइए, ये 39/2 दिन के बाद जुड़ा होगा। आधा काम कर दिया, देखिए ना, आधे का ना बचा है, 39 काम आधा। तो टोटल काम 78 था। ठीक है, 39 काम अमन कर दिया। आधा काम करने के बाद जो है अमन और राम जुड़ गया हो, तो ये काम 39 दिन में पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इतना दिन के बाद जुड़ेगा। 39 काम करने के बाद ही अमन के 39 काम करने के बाद ही राम जुड़ा है। ठीक है, तो आधा काम कर दिया तो इतना दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल काम 39 दिन में पूरा होता है, आधा काम कर दिया तो 39/2 दिन में पूरा हो गया। समझ गए उसके साथ जुड़ा। चलिए, पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।